हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम जिम्नोस्पर्म की पार्ट 2 वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम इसके क्लासिफिकेशन, इनके रिप्रोडक्शन और इनके आर्थिक महत्व यानी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 1948 यानी 1948 में आर्नोल्ड नामक वैज्ञानिक ने जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन दिया था और इसमें कुछ कमियां भी थी, जिसे बाद में करेक्ट किया गया पिल्गर और मेल्कियर द्वारा 1954 में। और जितने भी जिम्नोस्पर्म है उन्हें 3 भागों में बांटा गया इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जिसमें पहला था साइकेडोप्सिडा, दूसरा कोनिफेरोप्सिडा और तीसरा ग्नेटोप्सिडा। तो इन तीनों के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन यहां पर करेंगे। सबसे पहले साइकेडोप्सिडा, जिसमें साइकस और जेमिया आते हैं और ये ओनली वन जाइलम वुड वाले होते हैं, यानी एक ही जाइलम का जो कास्ट है या वुड है वो इसके अंदर होगा। फ्राउड लीव यानी चौड़ी और लंबी पत्तियां इनकी होती हैं और जो पत्तियां इनकी होंगी वो बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ होंगी। तो जैसे फर्न की लीव्स आपने देखी, तो उसी तरीके से इसमें भी साइकस और जेमिया में भी बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीव्स पाई जाती हैं इस तरीके से, और नीचे यहां बड़ी बड़ी होंगी और फिर छोटी छोटी होती रहेंगी और ऐसे ही दोनों तरफ बड़ी बड़ी फिर स्मॉल। तो ये लीव्स इसमें बिल्कुल राउंड शेप में ऐसे अरेंज रहेंगी चारों तरफ, बीच में इसका स्पोरोफिल होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है साइकस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से, और ये इस साइकस की फोटो आप देख सकते हैं। तो ये साइकेडोप्सिडा में आते हैं साइकस और जेमिया, जिनकी लीव्स कुछ इस टाइप की हैं और इनमें जाइलम वुड पाया जाता है सिर्फ एक। तो ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है। दूसरा है कोनिफेरोप्सिडा, जिसमें पाइनस और कॉर्डाइट्स आते हैं। पाइनस जैसे देवदार, चीड़, ये सब। तो इसमें स्पोरोफाइट जो होता है वो बड़े बड़े पेड़ों के रूप में होता है। गैमेटोफाइट में तो कोन्स बनेंगे, इनमें जो मेल और फीमेल कोन्स होते हैं, जिनके बारे में हम पिछली वीडियो में बहुत डीपली डिस्कस कर चुके हैं। मेल कोन को हम माइक्रोस्पोरोफिल और फीमेल कोन को मेगास्पोरोफिल कहते हैं, जिनमें मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, जिनके आपस में मिलने से फर्टिलाइजेशन होता है और सीड बनता है, नया प्लांट बनता है। तो ये सेक्सुअल स्टेज में कोन बनाते हैं और इनका जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, यानी डिप्लॉइड 2n स्टेज वाली। और एग्जाम्पल है इनके पाइनस और कॉर्डाइट्स। नेक्स्ट ग्नेटोप्सिडा। ग्नेटोप्सिडा की लगभग 70 प्रजातियां खोजी गई आज तक, लेकिन इसमें से 3 फैमिलीज ही अभी तक अलाइव हैं इस संसार में। बाकी जितनी भी हैं बची हुई 67 से ज्यादा वो विलुप्त हो चुकी हैं पहले, और पहले कभी मौजूद थी, उनके फॉसिल्स हमें प्राप्त हुए हैं, इसलिए वो वैज्ञानिकों ने इनके बारे में बताया हुआ है। तो ग्नेटोप्सिडा में जो 3 फैमिलीज, 70 में से 3 फैमिलीज ही अलाइव हैं और उसमें हर एक में एक एक स्पीसीज ही है। 3 फैमिलीज में ही भी 3 ही स्पीसीज हैं। पहली स्पीसीज है ग्नेटम, जिसमें फैमिली का नाम है ग्नेटेसी, और दूसरा है वेल्विशिया, वेल्विशिया का वेल्विशिएसी, और तीसरा एपेड्रा स्पीसीज का नाम और इसका एपेड्रेसी। तो ये हैं 3 ग्रुप्स जिम्नोस्पर्म के, साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा और ग्नेटोप्सिडा। आइए आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म्स। जनन 2 प्रकार से इनमें होता है। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी प्लांट के जो स्टेम, लीव्स और रूट्स यानी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, उनसे जब नया पौधा बनता है तो इसे कहते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और इनमें बुलबिल्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिवली। और बुलबिल्स इनके जो स्पोरोफिल हैं या इनके जो स्ट्रक्चर हैं, उनके एंड में, टिप में बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बुलबिल्स पाए जाते हैं और इन बुलबिल से नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि बुलबिल्स कैसे दिखाई देते हैं। और इसका दूसरा जो रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनली ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ही होते हैं अधिकतर, और जो मेन प्लांट बॉडी इनकी जो होती है, यहां पर आप देख सकते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट, बड़ा सा पेड़ होता है, बहुत वुड इनमें होता है, लकड़ी बहुत ज्यादा प्राप्त होती है। इनमें जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, इसमें मेल और फीमेल
कोन्स बनते हैं और ये मेल और फीमेल कोन्स माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल कहलाते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोर बनेंगे जिनसे डेवलपमेंट होके पॉलन ग्रेन्स बनेंगे और मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोर बनेंगे और बाद में जिससे एग डेवलप होगा या ओव्यूल डेवलप होगा। और जब दोनों आपस में मिलेंगे पॉलिनेशन होगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगा, पॉलन ट्यूब बनेगी। ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये इस एग की तरफ जाएंगे और अपनी ट्यूब के माध्यम से अपने न्यूक्लियस को इसके एग के अंदर प्रवेश करा देंगे। देन ये जो एग है फर्टिलाइज होके एम्ब्रियो का निर्माण करता है जो डिप्लॉइड अवस्था होती है। इससे पहले जितनी भी ये यहां से लेकर यहां तक की स्टेजेस हैं इनमें इधर ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है सभी में, यानी ये गैमेटोफिटिक अवस्था है और इधर स्पोरोफिटिक अवस्था है क्योंकि यहां सब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इसके बाद एम्ब्रियो डेवलप होगा सीड में और सीड आपने देखे भी होंगे जो इस टाइप के कोन्स होते हैं उनकी जड़ों में आप इनको निकाल के इनको खा भी सकते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं, पहाड़ों में ये काफी पाया जाता है चीड़ और देवदार के प्लांट्स में। इसके बाद ये सीड डेवलप होंगे, जब फेवरेबल कंडीशंस इनको मिलेंगी जमीन के अंदर ही जाएंगे तो यहाँ फिर नए प्लांट को स्पोरोफिटिक प्लांट को ग्रो करेंगे और वो फिर मैच्योर होके एक बड़ा सा पौधा बनाएगा। यही लाइफ साइकिल भी है किसी जिम्नोस्पर्म की। तो अगर क्वेश्चन आया लाइफ साइकिल के बारे में तब भी ये डायग्राम बनेगा और इसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, आपने इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आया था तब भी इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये है रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म्स। अब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की, आर्थिक महत्व की। ये कई क्षेत्रों में कई फील्ड्स में हमें फायदा पहुंचाते हैं, मनुष्य को फायदा पहुंचाते हैं। जैसे सबसे पहले फूड के रूप में ये यूज आते हैं। साइकस का ट्यूबर और सीड खाए जाते हैं, ग्नेटम के सीड खाए जाते हैं, पाइनस के बीज से चिलगोजा बनाया जाता है जो फूड में डाल के हम और ज्यादा फूड को स्वादिष्ट बना सकते हैं, खीर वगैरह को स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो ये डायरेक्टली फूड के रूप में भी यूज आते हैं पाइन, साइकस और ग्नेटम। इसके बाद इंडस्ट्रियल यूज भी इसका है, इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनसे बनते हैं। जैसे पाइन ट्रीज से पेपर बनता है, कागज उद्योग दुनिया में सबसे ज्यादा जो कागज है ये सब बड़े बड़े पेड़ों से काटकर उन्हें बनाया जाता है और ये सब पेड़ जिम्नोस्पर्म ही होते हैं। इसके अलावा पाइन ट्री से ही मेथिल अल्कोहल, इसके अलावा टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन का तेल जिसे कहते हैं पेंट वगैरह में मिलाते हैं, और रेजिन वगैरह बनाए जाते हैं जो बहुत सारे काम आते हैं। इसके बाद एक स्पीसीज है जिसे हम कहते हैं चीड़ और इसका वैज्ञानिक नाम है पाइनस एक्सेल्सा। तो ये पाइनस एक्सेल्सा से फॉसिलाइज्ड रेजिन बनाया जाता है और ये फॉसिलाइज्ड रेजिन काम आता है ज्वेलरी बनाने में और एक्सरे की शीट्स को बनाने में। जैसे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है तो एक्सरे जब किया जाता है जिससे हमारी बोन कितनी टूटी है, कहाँ टूटी है, ये सब पता चलता है। तो वो जो शीट्स जिसमें वो छप के आता है हड्डियों का फोटो, वो शीट्स भी ये चीड़ के पेड़ से ही जो फॉसिलाइज्ड रेजिन प्राप्त होता है उससे बनाई जाती हैं। तो ये बहुत ज्यादा काम आ सकता है मेडिसिन के रूप में भी और इंडस्ट्रियल यूज में भी। इसके बाद फर्नीचर भी इससे बनता है। बहुत जो पाइनस ट्री है, एफेड्रा है, ग्नेटम है, ये सब ट्रीज बहुत सारे प्रकार के फर्नीचर बनाने में घरों में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद ऑर्नामेंटल भी ये होते हैं, साइकस जो बागानों में लगाए जाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं गार्डन में। इसके अलावा चीड़ से निकलने वाले जो कोन्स हैं उनको कलर करके यूज किया जाता है। तो ये जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं अधिकतर उनमें सभी ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, सजावट के रूप में, और कई ऐसी जातियां भी हैं, ऐसे कोई जो कह सकते हैं उन्हें आदिवासी लोग भी हैं जो इन्हें आभूषणों के रूप में भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद एज मेडिसिन, दवाओं के रूप में रेजिन, जो सी रम्फी नामक एक स्पीसीज है, सी रम्फी, उसके रेजिन से अल्सर का ट्रीटमेंट भी होता है। अल्सर जो हमारी बॉडी में जो छाले पड़ जाते हैं कई प्रकार से जो नुकसानदायक होते हैं और कैंसर की एक स्टेज भी ये हो सकती है, तो ये अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए सी रम्फी का रेजिन काम आता है। एफेड्रा से एफेड्रीन बनती है एक दवाई, और ये एफेड्रीन अस्थमा के इलाज में, जो श्वास संबंधी रोग है फेफड़ों से संबंधित, उसके इलाज में प्रयोग किया जाता है।
पाइनस जो रेजिन्स बनाए जाते हैं, जो यहाँ पर हमने देखा पाइन से रेजिन बनाया जा रहा है, यही रेजिन पेट की समस्याएं, स्टोमक प्रॉब्लम से और गोनोरिया के ट्रीटमेंट में भी हमारी जो है हेल्प करता है। गोनोरिया एक जेनेटिकली ट्रांसमिटेड, गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी, जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से फैलती है एक से दूसरे में। और इसमें एक बैक्टीरिया होता है निसेरिया गोनोराई, ये बैक्टीरिया स्मॉल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फैलाता है इस गोनोरिया नामक रोग को। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हो सकती हैं जिसे हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो उसके ट्रीटमेंट में भी ये पाइनस रेजिन्स काम आ सकते हैं। इसके बाद लास्ट में एकेडमिक यूज भी इसका है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि कई सारी एक्सटिंक्ट प्रजातियां भी इसकी हैं मौजूद, और जो अलाइव प्रजातियां हैं, जीवित प्रजातियां, वो भी मौजूद हैं। तो हम विकास के क्रम का अध्ययन कर सकते हैं, इवोल्यूशन कैसे हुआ था, प्लांट का कैसे इवोल्यूशन होता है, और लिविंग फॉसिल्स या फॉसिलाइज्ड जो प्लांट है उनके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। और स्टडी में या एजुकेशन के क्षेत्र में इसका काफी महत्व हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जिम्नोस्पर्म के पार्ट 2 वीडियो को बनाया, जिसमें जिम्नोस्पर्म के जो क्लासिफिकेशन है, उनका रिप्रोडक्शन है और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।